तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th संस्कृत का अध्याय 5 जिसका नाम है भारत महिमा। ठीक है स्टूडेंट, भारत महिमा के मैं टोटल 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लाया हूं। अगर आप ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो 2026 में जो आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा वहाँ पर आप लोगों को इस चैप्टर से एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न कराता हूँ वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 1 नंबर का प्रश्न 2025 में पूछा गया है, साथ ही साथ 2 नंबर का प्रश्न 2024 में पूछा गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर एक बार कर लें। साथ ही स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं संस्कृत का अध्याय 1, 2, 3, 4 को पूरा डिटेल के साथ समाप्त कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसे भी जरूर देखिएगा और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो देखना नहीं भूलेंगे। अब आइए हम सब स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, भारत महिमा आप जान लीजिए, भारत महिमा में भारत की महिमा का व्याख्यान किया गया है कि भारत का महिमा क्या है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का भारत देश शुरू से ही महान है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर देवता भी बार बार जन्म लेने का प्रयास करते हैं, ऐसा इस जो है ना इस पाठ में वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ईश्वर भी सोचते हैं कि मैं यहाँ पर आऊँ रहूँ। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ भारत का जो भी कल्चर है ना वो विदेशों में भी फॉलो किया जाता है, क्योंकि भारत का महिमा ही इतना महान है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम सब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, गायन्ति देवाः डैश 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 पुरुषाः सुरत्वा। यह पद किस पाठ से लिया गया है? क्या क्या है यहाँ पर? संस्कृत का एक लाइन उठा के दे दिया है और पूछ रहा है कि यह पद किस पाठ से लिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे ये जो पाठ है स्टूडेंट भारत महिमा पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा पाठ से लिया गया है। कई बार क्या होता है, आपको लाइन कोई उठा के दे देगा, कोई पाठ हो, कहानी हो, कविता का लाइन उठा के दे देगा और पूछ लेगा कि ये कब पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखेंगे। ऐसा भी होता है, मैंने लाइन उठा के दे देगा और बोलेगा कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा और अगर आप अच्छा से पढ़े होंगे तो आप सही आंसर सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दे दिया है ना, भारत महिमा पाठ का एक लाइन दे दिया है और पूछा कि कहाँ से लिया गया है ना, किस पाठ से लिया गया है या किस पाठ से संकलित है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत महिमा पाठ से संकलित है। समझ में आ रहा है ना? चलिए याद रखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, सतत प्रियवादी लोग कहाँ होते हैं? ये जो है सतत प्रियवादी लोग होते हैं, कैसे होते हैं बताइए? दुर्बल होते हैं, अलभ्य होते हैं, सुलभ होते हैं या फिर अत्यलभ्य होते हैं। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सुलभ होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? सुलभ होते हैं। याद रखेंगे ना, सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो सुलभ होते हैं। याद रखेंगे, 2024 में यह प्रश्न पूछा गया है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कः। यानी कि पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? संस्कृत में पूछा है कि पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? चाणक्य है, कालिदास है, महर्षि वेदव्यास है या फिर भर्तृहरि है? बोलिए 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, पुराण ग्रंथ के जो रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है? महर्षि व्यास जी है। कौन है? महर्षि व्यास जी। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बोलेंगे यस सर समझ में आ रहा है। देखिए चौथा प्रश्न है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? जो भारत का शोभा है, भारत की सुंदरता है, इससे कौन प्रसन्न होता है? ईश्वर प्रसन्न होता है, दैत्य अर्थात राक्षस प्रसन्न होता है, आलसी प्रसन्न होता है या फिर क्रोधी प्रसन्न होता है? तो हमारा भारत का जो शोभा है, हमारा भारत का जो प्रसन्नता है, इससे ईश्वर बहुत खुश होते हैं। हमारे ईश्वर प्रभु श्री जो भी है, राम है, श्री राम है, शंकर है ना, बहुत सारे हम लोग का भगवान है, ईश्वर है ना, तो वो सभी खुश होते हैं किससे स्टूडेंट? तो हम लोग का भारत की शोभा से। याद रखेंगे ना। चलिए पांचवा देखिए क्या है, भारत महिमा पाठस्य रचनाकारः कः। देखिए पूछा है कि भारत महिमा पाठस्य यानी कि पाठ के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कौन है? महात्मा विदुर है, महर्षि यास्कः है या फिर महर्षि वेदव्यास है या फिर पंडित रामस्वरूप शुक्लः है। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग दे दिया है। तो बोलिए 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो महर्षि वेदव्यास है। याद रखिएगा, भारत महिमा जो पाठ है इसके रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास जी है मेरे प्यारे बच्चों। कौन है? महर्षि वेदव्यास। स्टूडेंट
आपके इस चैनल पर जो है ना अदर सब्जेक्ट का भी तैयारी करवाया जाता है, जैसे कि हिंदी हो गया, वर्णिका हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी के 5 सब्जेक्ट हो गया, सब का तैयारी यहाँ पर होता है। और मैंने हिस्ट्री को और हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब सब्जेक्ट को मैंने समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो देखना नहीं भूलेंगे, हर एक वीडियो को देखेंगे, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। 6 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ऐसा कौन सा देश है जो देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर देवता सोचते हैं कि प्रकट हो। आप लोग कई बार देखे भी होंगे कि भारत में कई बार भूमि से शिव जी का जो है कि शिवलिंग निकला है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? जगन्नाथ मंदिर देख लीजिए, वहाँ पर झंडा जो है हवा की विपरीत दिशा में चलता है। तो ये पावर है ना स्टूडेंट, ये एक शक्ति है, एक एनर्जी है हम लोगों का, ईश्वर का। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ देवता भी जन्म लेने का जो है कि सोचते हैं कि मैं यहाँ जन्म लूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पता है कि भारत देश में जो है कि भगवान को पूजने वाले कितने हैं। आप कहाँ जाना चाहेंगे? अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, तो आप वहीं ना जाना चाहेंगे जहाँ आपका मान सम्मान इज्जत हो, वहीं ना जाना चाहेंगे। उसी तरह ही हम लोग का भारत देश है। यहाँ पर ईश्वर इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का भी कितना ज़्यादा मान सम्मान होता है। अगर ईश्वर के नाम पर हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट? हम लोग भगवान पर कितना भरोसा करते हैं। और अदर सब देश में, अमेरिका वगैरह, चीन वगैरह में, वहाँ पर कोई ज़्यादा वैल्यू ही नहीं है, कुछ नहीं मानता है देवी देवता को। इसीलिए देवता लोग वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार आपका कोई इज्जत नहीं करेगा तो आप वहाँ नहीं जाना चाहेंगे ना, और जहाँ इज्जत होगा वहाँ आप बार बार जाना चाहेंगे। वही चीज़ यहाँ है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में लेना चाहते हैं। और क्यों लेना चाहते हैं आपको मैंने अभी बताया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2019 में और 25 में पूछा गया है। समझ में आ गया स्टूडेंट? 6 नंबर तक समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग 7 नंबर का प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो कमेंट करना जरूर भूलेंगे। क्या भूलेंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कमेंट करना आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आइए अब हम लोग 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं। इसी तरह का मैं आप लोगों के लिए VVI ऑब्जेक्टिव सब लेके आऊँगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा, किसकी गुणगान सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह गाई जाती है स्टूडेंट। श्रीलंका का, भूटान का, भारत का या फिर बांग्लादेश का? तो भारत का जो है ना स्टूडेंट महिमा सर्वत्र गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है। भारत का क्या महिमा सर्वत्र, यानी कि सभी जगह गाई जाती है भारत। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग का भारत का जो PM है वो जब दूसरे देश जाते तो उसका कितना इज्जत सम्मान होता है। कहता वाह, इंडिया का जो है कि प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, ये मान सम्मान फूल पर फूल बरसाता है। तो वही चीज़ है ना, भारत का प्राइम मिनिस्टर का इज्जत कर रहा था तो वो भारत का इज्जत कर रहा है स्टूडेंट। समझ आ गया ना? इंडियन है हम लोग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सभी में भारत देश के प्रति क्या होनी चाहिए? गुरु भक्ति होनी चाहिए, पितृभक्ति यानी कि पिता की भक्ति होनी चाहिए, देव भक्ति होनी चाहिए या देशभक्ति होनी चाहिए स्टूडेंट? तो आप लोग बताइए कि भारत के प्रति जो भी भक्ति होता है वो देशभक्ति होनी चाहिए ना, तो देशभक्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9 नंबर का है कि परा शब्दस्य अर्थः किम अस्ति, यानी कि परा शब्दस्य यानी कि शब्द का अर्थ किम अस्ति यानी कि क्या है? बोलिए। परा शब्दस्य अर्थ किम अस्ति, सदा होगा, सत्यम होगा, असत्यम होगा या फिर श्रेष्ठा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, परा का अर्थ होता है श्रेष्ठा। क्या होता है? परा शब्द का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? श्रेष्ठा होता है। अगला चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 10 नंबर का क्या है कि भारतस्य महिमा कुत्र गायते, भारत का महिमा कहाँ गाए जाते हैं? सर्वत्र गाए जाते हैं स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा सर्वत्र, भूलेंगे नहीं। जो भारत का महिमा है वो सर्वत्र अर्थात सभी जगह सभी देशों में गाई जाती है। किसकी महिमा? तो भारत की महिमा मेरे प्यारे बच्चों। किसकी महिमा? तो भारत की महिमा। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं जो कि शायद संस्कृत में है क्या। चलिए जो भी रहे आइए देखते हैं। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? बोलिए स्टूडेंट, किस पुराण से संकलित है? अगर आप लोग इसके चैप्टर को पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छा तरीका से जवाब दे पाएंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। बोलिए। भारत महिमा पाठ के द्वितीय जो श्लोक है, कौन सा श्लोक? एक प्रथम श्लोक है, दूसरा द्वितीय श्लोक है। तो द्वितीय श्लोक जो है वो किस पुराण से संकलित है? बोलिए। विष्णु पुराण से संकलित है या फिर भागवत पुराण से, पद्म पुराण से या फिर वायु पुराण से संकलित है? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये संकलित किससे है? तो वायु पुराण से संकलित है। किससे संकलित है? वायु पुराण से संकलित है। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 12 का देखिए क्या है कि भारत महिमाया
आधुनिकी गीतस्य रचनाकार कह। बोलिए कौन है स्टूडेंट, भारत महिमा का जो है आधुनिक गीतस्य के रचनाकार कौन है? बोलिए डॉक्टर उमाशंकर शर्मा, या फिर डॉक्टर रामविलास चौधरी, डॉक्टर मिथिलेश कुमार मिश्रा, या डॉक्टर गिरिजानंद मिश्रा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। स्टूडेंट क्या हो जाएगा? डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। ठीक है। 13 का है कि कति पुरानी संति। बोलिए कति पुरानी संति, कितने पुरान है? कति पुरानी संति, कितने पुरान है? बोलिए पुराणों की संख्या कितनी है? 5 है, 10 है, यहाँ क्या है? पंचदशा है या फिर अष्टदशा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का स्टूडेंट अष्टदशा है। क्या है? अष्टदशा। अष्टदशा का अर्थ क्या हुआ? 18। अष्टदशा का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों 18 होता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कमेंट करके बताइए कि पुराणों की संख्या 18 है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ को कमेंट करते हैं ना तो वो चीज़ आपका माइंड में बैठ जाता है। ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि पुराणों की संख्या 18 है और आप 17 में 15 में टिक लगा कर आएँ। ठीक है। इसीलिए पुराणों की संख्या 18 आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। स्टूडेंट मैं बता दूँ ये पुराणों की संख्या जो है ना 18 है, ये हिंदी में भी पूछ लेता है, इसीलिए भूलेंगे नहीं आप लोग। 14 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है? गायन्ति देवा डैश 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 पुरुषा श्रुत्वा। यह पद किस पुराण से उद्धृत है या फिर लिया गया है? इस तरह से पूछ सकता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट ये जो है ना ये लिया गया है, किससे लिया गया है? तो ये विष्णु पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? विष्णु पुराण से लिया गया है। और ये 2020 में, 22 में, 24 में पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत भूमि अर्थात मातृभूमि, भारत भूमि को मातृभूमि भी कहा जाता है, कैसे है? भारत भूमि कैसे है? बोलिए, यानी कि भारत भूमि कैसी है? बोलिए कैसी है? विशाल है, निर्मला है, या फिर वत्सला है, या फिर ABC तीनों है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ABCD सब है। यानी कि भारत देश एक विशाल देश भी है, ये निर्मल देश भी है, और क्या है? वत्सला देश भी है। यानी कि ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अगला है जगत गौरवम किम। जगत का गौरव क्या है? जगत गौरवम किम पाकिस्तानानाम, या फिर भारतम, बांग्लादेशम, चीनम। तो भारतम स्टूडेंट कहाँ क्या हो जाएगा? जगत गौरवम किम, तो भारतम। याद रखेंगे ना, जगत गौरवम किम भारतम। स्टूडेंट संस्कृत जो है ना इजी होता है, बस उसको समझना आप लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब आप संस्कृत को समझ लेते हैं ना तो वो आप लोगों को काफ़ी इजी लगने लगता है, लेकिन आप जब इसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो वो आपको हार्ड लगेगा। समझ में आ गया ना? इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। संस्कृत तो हलवा बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए। अगला है के गीत कानी गायंती। के गीत गायंती स्टूडेंट ईश्वर, मनुष्य, देवा, या फिर दानवा। कौन है जो गीत गाते हैं? वही है ना, के गीत कानी गायंती। ईश्वर, या फिर मनुष्य, देवा, या फिर दानव। तो दानव तो होगा नहीं, दानव जो है कि गीत से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट देवा। ठीक है। देव जो है कि गीत भी गाते हैं, गीत कानी गायंती। ठीक है। चलिए 17 का समझ में आ गया ना, के गीत कानी गायंती, तो देवा, देवार्थात देव। 18 का देख लीजिए कि डैश 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 गीत कानी गायंती। तो अभी यहाँ देखिए यही है ना 17 और ये जो 18 है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ पर देवा भर दीजिए, यहाँ क्या भर दीजिए? देवा। देवा गीत कानी गायंती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A देवा। इस तरह से भी प्रश्न घुमा घुमा के पूछ सकता है आप लोगों से एग्जाम में। अगला देख लीजिए क्या है 19 नंबर का क्या है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? पुराणों से कितने पद संकलित है? 5 पद संकलित है, 2 पद संकलित है, 3 पद संकलित है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों 4 पद संकलित है। ठीक है। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 पद संकलित है। कितने पद संकलित है? 2 पद संकलित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न कब पूछा गया है? 2022 में। ठीक है। अब अगला देखिए 20 नंबर का क्या है? भारत भूमि सदा किसे
सेवित है। भारत भूमि सदा जो है किससे सेवित है स्टूडेंट? सागरों से शोभित है, या फिर पर्वतों और झरनों से, नदियों से, या फिर इनमें से सभी। तो जो कि भारत भूमि है ना वो सभी से शोभित है स्टूडेंट, सागरों से भी शोभित है, यानी कि भारत में सागर भी है, नदियाँ भी है, पर्वत झरना सब कुछ है स्टूडेंट। आइए अब हम लोग 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ना, तब ना मैं आप लोगों के लिए अगला अध्याय भी लाऊंगा, मैथ वगैरह का लाऊंगा, संस्कृत का सभी लाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी स्टूडेंट इसको 1 के पुराइए स्टूडेंट, ज़्यादा नहीं 1 के पुराइए पहले इसको। अब आइए 21 नंबर का क्या है? डैश 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 भारतीय धारा विशालः, डैश 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 भारतीय धारा विशालः। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्मदिया। क्या हो जाएगा यहाँ? अस्मदिया भारतीय धारा विशालः। समझ में आया? अस्मदिया भारतीय धारा विशाला। अगला देखते हैं 22 नंबर का क्या है कि यह निर्मल है ना, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? यह निर्मल जो मातृभूमि है वो कैसी है? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसी है? तो वत्सला है। क्या है? वत्सला है। यह निर्मल भूमि कैसी है? तो वत्सला है। 2019 में पूछा गया है। अगला है 23 नंबर का कि स्वर्गा पवर्गा अस्पद मावर्गा भूत देश कौन है? तो भारत है। ठीक है, भारत इतना लंबा चौड़ा दे दिया। संस्कृत देखते हैं ना, ये संस्कृत इसीलिए ना बहुत बच्चा इसे पढ़ नहीं पाता है, उसको हार्ड लगने लगता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखिए है 24 नंबर का कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? बोलिए किस पुराण से संकलित है प्रथम पद? 2021 और 25 में पूछा गया है। विष्णु पुराण से संकलित है, भागवत पुराण से संकलित है, या फिर नारद पुराण से संकलित है, या फिर गरुड़ पुराण से संकलित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बोलिएगा। याद रखिएगा कि भारत महिमा पाठस्य के प्रथम जो पुराण है स्टूडेंट वो विष्णु पुराण से संकलित है। किससे संकलित है? वो विष्णु पुराण से संकलित है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। अब आइए हम लोग 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, क्योंकि टोटल 50 प्रश्न कराएंगे, आधा प्रश्न समाप्त हो चुका है और आधा प्रश्न भी बचा हुआ है, इसलिए वीडियो के अंत तक बन के रहना है। क्योंकि जब तक पूरा प्रश्न आप लोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा, मज़ा कैसे आएगा, एग्जाम में कैसे अच्छा नंबर लाइएगा, कौन प्रश्न पूछ देगा क्या पता स्टूडेंट। अगला है कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा भारत का वर्णन किया गया है। जो भी एक्सप्लेन करने वाला था मैंने कर दिया। अब यहाँ पर जो जो प्रश्न रिपीट करके पूछेगा उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग खुद समझ जाएंगे, आप लोग खुद होशियार हैं। अगला है 26 नंबर का कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद अर्थात कि मंत्र है? कितने मंत्र है? बोलिए कितने मंत्र है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे आप लोग कि 6 मंत्र है। कितने मंत्र है? 6 मंत्र है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो 6 पद है। या फिर पूछ लेगा कि कुल कितने मंत्र है, तो भी 6 मंत्र है। ठीक है। 27 का है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति, अलग अलग जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से, यानी कि एकता के भाव से, या फिर क्या है वैमनस्य भाव से, शत्रुता भाव से, कपट भाव से। तो आप लोग को पता है कि भारत में सब एकता के साथ रहता है, इसीलिए हो जाएगा एकत्व भाव से। 28 का देखिए क्या है, भवंती डैश डैश पुरुषा श्रुत्वा, भवंती डैश डैश श्रुत्वा पुरुषा श्रुत्वा, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि क्या भराएगा? तो यहाँ पर भराएगा भूयः। क्या भराएगा? भूयः। देखिए अब इसको यहाँ पर फिल कर दीजिए, उसके बाद पढ़िए भवंती भूयः पुरुषाः श्रुत्वा। एक लाइन बन गया ना। चलिए अब आइए हम लोग 29 नंबर का प्रश्न जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है 29 नंबर का प्रश्न। ओहो है ना, यहाँ पर पढ़िए, अहो अमीशाम किम कारी डैश डैश स्पृहा ही नहा। यह पद किस पुराण से संकलित है? यह पद किस पुराण से संकलित है? तो भगवत पुराण से संकलित है मेरे प्यारे बच्चों, भगवत पुराण से। और ये सब चीज़ आप लोगों को याद करके रखना होगा, समझ के रखना होगा, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। क्योंकि लाइन उठा के दे देता है तो समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, इसलिए कुछ कुछ लाइन ऐसा होगा उसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ 30 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? भारत महिमा के पाठ के अकॉर्डिंग अगर चलिएगा तो हम सभी को किसकी पूजा करनी चाहिए? लक्ष्मी की, ईश्वर की, भारत की, या फिर सरस्वती की? तो स्टूडेंट पूजा तो सबकी करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अनुसार भारत को करनी चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर के अनुसार भारत को करनी चाहिए।
ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो लक्ष्मी माता को भी हम लोग पूजते हैं, ईश्वर को भी। सरस्वती माँ तो स्टूडेंट का फेवरेट होता है, पता ही है आप लोगों का। चलिए अब हम लोग 31 का देखते हैं, क्या 31 नंबर का, कि जगत गौरवम भारतम डैश 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 रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे। रिक्त स्थान यानी जी यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसे उपयुक्त पद से भरना है। तो बोलिए 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोभनीयम। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, शोभनीयम। जगत गौरवम भारतम रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभनीयम मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 32 नंबर का देखते हैं क्या है। जल्दी जल्दी देख रहे हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे कि हाँ, जो हमारे प्यारे विजय सर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप साइड में देख भी सकते हैं कि वो प्रश्न कब कब पूछा गया है। अगला है 32 का, एतत् भारतम डैश 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 सदा पूजनीयम। ठीक है, एतत् भारतम सदा पूजनीयम रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो उचित पद इसमें भर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी भर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, अस्माभि। क्या है, अस्माभि। यहाँ भराएगा एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है कि भारतीय धरा कैसी है, यानी कि भारत की जो धरा है वो कैसी है। बोलिए कैसी है, तो याद रखिएगा आप लोग, जो भारत की धरा है वो विशाल है। कैसी है, भारतीय धरा कैसी है, तो वो विशाल है। 34 का देख लेते हैं क्या है, कि भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है। भारत भूमि पर जो जन्म लेता है ना, जन्म लेने वालों की तुलना किससे की गई है, दानव से, देवता से, पशु से या फिर नेता से। तो भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की तुलना किससे की गई है मेरे प्यारे बच्चों, तो देवता से की गई है। किससे की गई है, देवता से। अर्थात आप यहाँ जन्म लेते हैं तो आप कोई देवता से कम नहीं है, क्योंकि भारत जैसा भूमि मिलना, ठीक है, भाग्य की बात नहीं, सौभाग्य की बात होती है। ठीक है, अगर आप दूसरे देश में जन्म ले लेते हैं मनुष्य रूप में, तो आप क्या है, आपका भाग्य अच्छा है जो आप लोग इतना सारा योनि में जो है कि काट के आप लोग आए हैं। मनुष्य योनि में अगर आपका जन्म होता है तो आप भाग्य से जन्म लेते हैं मनुष्य योनि में। ठीक है, लेकिन सौभाग्य की बात है स्टूडेंट कि आप भारत देश में पैदा होते हैं। ठीक है, अगर आपका सौभाग्य होगा तो आप लोग भारत देश में पैदा होंगे, और सौभाग्य में भी महासौभाग्य की बात तब होगा जब आप एक हिंदू धर्म में जन्म लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, संस्कृत के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग 35 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है, भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं। बोलिए भारत भूमि का जो गुणगान है वो कौन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भारत भूमि का गुणगान कौन कर रहे हैं। बोलिए दानवगण कर रहे हैं, मूर्ख लोग कर रहे हैं, नेता लोग कर रहे हैं, या फिर देवता लोग कर रहे हैं। तो भारत भूमि का जो गुणगान है ना वो देवता लोग कर रहे हैं। देवता लोग गुणगान कर रहे हैं भारत भूमि का कि आहा कितना अच्छा देश है ये, कितना एकता बना हुआ है इस देश में, कैसा ये देश है जहाँ पर सभी धर्म के लोग एक साथ मिल के रहते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसलिए जो है हमारे देवता जो है, देवतागण, वो भी काफ़ी जो है कि गुणगान कर रहे हैं हमारे भारत देश का मेरे प्यारे बच्चों। 36 का देख लीजिए क्या है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। मोक्ष अगर आप लोगों को मिलेगा तो उसके लिए आपको भारत में जन्म लेना होगा। और जब हम लोग में, आप लोग को पता है ना कि हम लोग में जब किसी का मृत्यु होता है तो हिंदू धर्म में देखते हैं ना कितना विधि विधान से उसका संस्कार किया जाता है, पूजा पाठ के जरिए हर चीज़ यहाँ पर पूर्ण होता है। तो मोक्ष अगर आप लोगों को चाहिए, क्या चाहिए, मोक्ष प्रदान करने वाली अगर भूमि है तो वो भारत है। भारत में जन्म लेंगे, उसके बाद अगर आप लोगों का मृत्यु होता है तो समझ जाइए आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भारत भूमि में जन्म लेना भाग्य की बात नहीं, सौभाग्य की बात होती है मेरे प्यारे बच्चों। 37 नंबर का प्रश्न क्या है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है। आधुनिक गीत के रचनाकार पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कौन है। मैंने पीछे भी बताया था शायद ये प्रश्न कि आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा उमाशंकर मिश्रा है। कौन है, उमाशंकर मिश्रा। कभी कभी क्या होता है आप लोगों से प्रश्न जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो संस्कृत में दे देगा और कभी कभी हिंदी में दे देगा। तो आप लोग जब तैयारी कर ले रहेंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को हल्का, ज़्यादा नहीं, 10% भी संस्कृत का ज्ञान रहेगा ना तो आप लोग सही टिक कर पाएंगे। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 38 नंबर का कि यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं, यानी कि भारत देश के जो लोग हैं वो मेरे प्यारे बच्चों किस भाव से रहते हैं। तो याद रखेंगे वो जो है एकता के भाव से रहते हैं। किस भाव से रहते हैं, तो एकता के भाव से। अगला है 39 नंबर का, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। कौन सी भूमि है
जो भूमि पवित्र है, पवित्र समझते हैं ना, पवित्र के साथ साथ ममतामयी है, उसके अंदर ममता भरा हुआ है, 2025 में पूछा गया है ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भारत भूमि। भारत भूमि एकमात्र ऐसा देश है जो पवित्र के साथ साथ ममतामयी है। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग का भारत देश में अगर दूसरे को दुख पहुंचा तो अपने आप को दुख पहुंचा, ऐसे हम लोग रोने लगते हैं। खासकर गांव समाज में देखते होंगे आप लोग, अगर किसी के घर में किसी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो हम लोग का पूरा गांव समाज में खाना वगैरह नहीं बनता है। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? हम लोग का समाज एकता है, हम लोग के समाज में एकता है। ये एक ऐसी भूमि है जहाँ पर एकता का भाव देखने को मिलता है। हम लोग का गांव में जब शादी होता है, ठीक है, तो गांव में जितने भी लोग हैं, किसी के कन जो है कि चूल्हा नहीं जलता है, किसी के घर चूल्हा नहीं जलता है, सबका खाना पीना वहीं बनता है। ये है हम लोग का भारत देश। अदर देश में जाइएगा तो बगल में कौन है, नहीं है, आपको पहचानेगा नहीं। हम लोग के यहाँ पर किसी के साथ अगर सड़क दुर्घटना भी हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना सब काम छोड़ के पहले कोशिश करते हैं कि उससे हम लोग सही कर पाएँ। तो यही तो है स्टूडेंट भारत देश, और ममतामयी है, अर्थात उसके अंदर ममता भरा हुआ है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, समझिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। 40 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। अय्यम निर्मला डैश डैश वहंतो वसंती पाठ जो है कि किस पाठ से लिया गया है? बोलिए किस पाठ से लिया गया है? भारत महिमा पाठ से लिया गया है, नीति श्लोका से लिया गया है, शास्त्रकारा से लिया गया है, या फिर मंगलम से लिया गया है? तो 40 का मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी आप लोग बताइए 40 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए कहाँ है, तो यहाँ है भारत महिमा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारत महिमा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर है कि अय्यम निर्मला डैश 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 वहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ से लिया गया है। 41 नंबर का प्रश्न है कि हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोगों का जो देशभक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? उपकार वाला होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, अनादर्श होना चाहिए, या फिर घमंड होना चाहिए? तो हम लोगों का देशभक्ति कैसा होना चाहिए? घमंड वाला होना चाहिए। क्या कभी घमंड वाला तो होगा नहीं, ठीक है। क्या अनादर्श होना चाहिए कि अनादर्श भी तो नहीं होनी चाहिए, उपकार वाला भी नहीं होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए। हम लोग का जो देशभक्ति है वो आदर्श होनी चाहिए, ठीक है। 41 प्रश्न इस तरह से हम लोग स्टूडेंट समाप्त कर लिए हैं। अब ज़्यादा नहीं, 9 प्रश्न और बाकी है 50 प्रश्न में। तो जाइए हम लोग इसे भी जल्दी जल्दी समाप्त कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूँ कि बाकी का वीडियो भी है प्लेलिस्ट में, जाके आप लोग ज़रूर देखेंगे, ठीक है। देखिए 42 नंबर का प्रश्न है कि सदा डैश 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 सागरे, ठीक है, सदा डैश डैश सागरे रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा पद होगा? तो सविता पद होगा मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा पद होगा? सविता पद होगा। अगला है हम लोगों का कि हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम लोगों का, हम सभी जो भारतवासी है, इसका कर्तव्य क्या है? तो हम सभी भारतवासी का कर्तव्य क्या है? तो देशभक्ति है। कौन भक्ति है? देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मित्र भक्ति, शत्रु भक्ति में क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, राष्ट्रभक्ति हो जाएगा, ठीक है। जब राष्ट्रभक्ति नहीं होगा तो आप लोग देशभक्ति में मारेंगे, ठीक है। जब कब मारेंगे? जब राष्ट्रभक्ति नहीं होगा तब देशभक्ति में मार देंगे, ठीक है। तो हम सबों का कर्तव्य होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रभक्ति का अर्थ भी वही हुआ देश के भक्ति, ठीक है। 44 का देखते हैं क्या है। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? भारत के उत्तर में कौन प्रहरी के तौर पर विराजमान है? गंगा है, हिमालय है, सागर है, या फिर मंत्री है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, भारत के उत्तर में जो है कि हिमालय है ना। तो हिमालय विराजमान है, जो कि उधर से आने वाली आंधी उंधी को भी ये रोकता है, नहीं तो हम लोग को बहुत नुकसान हो सकता था, ठीक है। ये आप लोगों को ज्योग्राफी में समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से। चलिए 45 का बताइए राइट आंसर क्या होगा? कि भारत महिमा पाठ का, ठीक है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? किस पुराण से लिया गया है? भगवत पुराण से, शिव पुराण से, विष्णु पुराण से, या फिर गणेश पुराण से? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। 46 का देख लेते हैं क्या स्टूडेंट, कि हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? क्षेत्र पूजनीय है, भारत पूजनीय है, छात्र पूजनीय है, या फिर युद्ध पूजनीय है मेरे प्यारे बच्चों? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
भारत पूजनीय है। हम लोगों के लिए क्या पूजनीय है? तो भारत देश जो है हम लोगों के लिए पूजनीय है। 47 का है कि देवगण क्या गाते हैं। जल्दी जल्दी स्टूडेंट, आप हम लोगों का समाप्त होने ही वाला है कि देवगण क्या गाते हैं, गीत गाते हैं या फिर रामायण गाते हैं, महाभारत गाते हैं या फिर गीता, और यहाँ गीत या फिर गीत गाते हैं। ठीक है, ये है गीत। ठीक है, देवगण क्या गाते हैं? गीता गाते हैं, रामायण गाते हैं, महाभारत गाते हैं या फिर गीत गाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गीत गाते हैं। मैंने पहले भी पीछे भी कराया था। ठीक है, कि देवता लोग क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। 48 का देखिए क्या है कि भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं। भारत में जो भी जन्म लेगा स्टूडेंट वो किनकी सेवा करेगा? तो श्री हरि का सेवा करेगा। श्री हरि अर्थात विष्णु जी का सेवा करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। भगवान जो है, हमारे जो भगवान है, ईश्वर है, वो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में या फिर विदेश में, घर में, आकाश में? तो जो है ना, याद रखिएगा, भारत में जन्म लेना चाहते हैं। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं स्टूडेंट? तो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष का गीत मेरे प्यारे बच्चों देवता भी गाते हैं। भारतवर्ष का गीत कौन गाते हैं? तो देवता भी गाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों का टोटल VVI 50 ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। अगले अध्याय में मैं आप लोगों को भारत संस्कार के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है उसे मैं बताऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, और लाइक करना तो भूलेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।